रुद्रभद्र पैर पटक पटक कर इधर उधर घूमने लगा। मदिरा के नशे में उसके पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे, वो कोई अघोर मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसी समय दो भयंकर और घृणित अवस्था में दिख रहे व्यक्तियों ने वस्त्रों में लिपटी हुई वस्तु उसके चरणों में लुढ़का दी। रुद्रभद्र ने भारी कंठ से कहा, निर्माल्य मिला? मिला। उसने लिपटा हुआ वस्त्र हटाया, उसमें से मूर्छित चौला निकल पड़ी। उसने वही नृत्य की वेशभूषा धारण की हुई थी। मूर्छा के कारण उसका मुख पीला पड़ गया था। वह ऐसे में भी अत्यंत सुंदर दिख रही थी। रुद्रभद्र के नेत्रों में चमक आ गई। उसने कहा, जृंभिक उसे अमृत दो। जृंभिक ने मदिरा का पात्र चौला के मुख से लगा दिया। श्वास के साथ मदिरा उसके कंठ से नीचे उतरने लगी। रुद्रभद्र ने वही भैरवी चक्र रचा। भैरवी चक्र पर चौला का मूर्छित शरीर रखा गया। फिर रुद्रभद्र ने उसके पास ही बैठकर आज्ञा दी, अब पूजन संपन्न करो। चौला को निर्वस्त्र कर दिया गया। उसके अलग अलग अंगों का अघोर पद्धति से शुद्धिकरण और पूजन होने लगा। बीच बीच में उसके मुख में मदिरा भी डाली जा रही थी। रुद्रभद्र तंत्र क्रिया संपन्न करने लगा। संकेत होते ही द्वार खोले गए। सभी साधक साधिकाएं कक्ष में घुस आईं। सब अघोर परंपरा के अनुसार पूर्णतः निर्वस्त्र थे। एक एक पुरुष और एक एक स्त्री मिथुन मुद्रा में विशेष पद्धति पर मंत्रपाठ करता हुआ चौला के निर्वस्त्र मूर्छित शरीर को चारों ओर से घेर कर नृत्य करने लगे और मदिरा पीने लगे। बहुत से अघोरी मदिरा पीते पीते वमन कर देते थे। बहुत से निर्लज्ज अश्लीलता करने लगे। बहुत से नशे में उन्मत्त होकर धरती पर लौट गए। उसी समय चौला की मूर्छा टूट गई। अपने सम्मुख ऐसा भयानक और अश्लील दृश्य देखकर वो चीख पड़ी। मदिरा के प्रभाव में उसका मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं था, तो भी उसने अपने वस्त्रहीन शरीर को देखकर लज्जा से अंग समेट लिए। सहायता पाने के लिए वो इधर उधर देखने लगी। चारों ओर निर्लज्ज स्त्री पुरुष निर्वस्त्र अवस्था में मिथुन योग में उसके चारों ओर घूम घूम कर कवच पाठ कर रहे थे। रुद्रभद्र योग मुद्रा में सामने बैठा था। इस भयानक दृश्य को देखकर चौला ने दोनों हाथों से अपने नेत्र बंद कर लिए। खंभे से बंधा हुआ युवक नशे में था, किंतु अपने लाए हुए निर्माल्य को विपत्ति में देखकर उसने छूटने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, तो भी वो बंधन नहीं तोड़ सका। सोमा बार बार खिलखिला कर हंसती और मदिरा का पात्र बार बार उसके मुंह तक ले जाती थी, किंतु उसने दोबारा मदिरा नहीं पी। क्रोध से उसके मस्तिष्क और कंठ की नसें तनने लगी थी। अचानक युवक चिल्ला पड़ा, जय स्वरूप, जय सर्वज्ञ, जय देव, जय गुरुदेव। सारे उन्मत्त अघोरियों ने देखा कि गंग सर्वज्ञ तेजी से भीतर आ रहे हैं। उनके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए युवराज भीमदेव भी हैं। सन्नाटा पसर गया। युवराज भीमदेव एक ही छलांग में रुद्रभद्र को धकेल कर चौला के निकट पहुंच गए। उन्होंने तत्काल अपना उत्तरीय उस पर डाल दिया। चौला लपक कर लड़खड़ाते कदमों से भीमदेव के पीछे आकर खड़ी हो गई। रुद्रभद्र ने पास रखे भारी त्रिशूल से भीमदेव पर प्रहार किया। गंग सर्वज्ञ युवक की पुकार सुनकर उसे बंधन मुक्त करने लगे थे। उन्होंने कड़क कर कहा, सावधान भद्र, और दूसरे ही क्षण युवक ने लपक कर उसका गला दबोच लिया। रुद्रभद्र भी अत्यंत शक्तिशाली था। वो युवक से भिड़ गया। कभी युवक तो कभी रुद्रभद्र ऊपर नीचे होने लगे। इस मध्य सारे अघोरी उपासक वहां से भाग गए थे। भीमदेव ने युवक को रुद्रभद्र से भिड़ता छोड़कर चौला के वस्त्रों की व्यवस्था की। अंत में रुद्रभद्र को भयंकर लात घूंसों से रौंदकर युवक ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। युवक की भयंकर मार और नशे से अचेत होकर रुद्रभद्र खंभे की भांति भूमि पर पड़ा रहा। गंग ने मंदिर के पट बंद कर दिए और आदेश दिया, सब लोग मंदिर से बाहर जाओ। मूर्छित रुद्रभद्र को उसके चेले उठा ले गए। इसके पश्चात आगे सर्वज्ञ, बीच में चौला, पीछे भीमदेव और उनके पीछे वह युवक, सब उसी गुप्त मार्ग से महालय में लौट गए। सरस्वती नदी के उत्तर तट पर दधी स्थली नाम का गांव था। उस गांव से 1.5 कोस की दूरी पर बटेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवालय था। शिवालय जीर्ण हो चुका था, तो भी वो अत्यंत भव्य था। उसके आसपास अनेक छोटे बड़े मंदिर भी थे। इनमें भी शिवलिंग स्थापित थे। ये स्थान अत्यंत रमणीक था। स्थान के तीनों ओर बड़े बड़े छायादार वृक्ष थे। चौथी दिशा में महानदी सरस्वती शिवालय के चरण पखारती कलकल निनाद करती थी। शिवालय से 3 कोस की दूरी पर श्री स्थल और
और 8-9 कोस की दूरी पर अनहल पट्टन था। बीच में मनुष्यों की कोई बस्ती नहीं थी। शिवालय एकांत निर्जन था। शिवालय का शिखर बहुत ऊंचा था। वहाँ से चारों ओर का दृश्य अत्यंत भव्य और मनमोहक लगता था। कुछ दिनों से यहाँ एक सन्यासी आकर ठहरे हुए थे। सन्यासी परदेशी थे और वृद्ध भी थे। उनका शरीर दुर्बल और लंबा था। उस पर श्वेत दाढ़ी अत्यंत भव्य दिखती थी। सन्यासी मौनी थे। वो मुख से कुछ नहीं बोलते थे। वो आसपास के गांव में भिक्षा मांगने भी नहीं जाते थे। भक्तिभाव में डूबे ग्रामीण संतवेश देखकर खाने पीने की वस्तु दे जाते थे। उनसे वो केवल संकेतों से बात करते थे। आसपास के गांवों में वो मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। दिन में 1-2 ग्रामीण उनके पास बने रहते थे, किंतु रात्रि में बाबा अकेले ही उस निर्जन स्थान में रहते थे। उनका संतवेश देखकर भोले भाले ग्रामीण उनका आदर करते थे। अर्धरात्रि व्यतीत हो गई थी। रात अंधेरी थी और जंगल सुनसान था। ऐसे समय में 2 अश्वारोहियों ने शिवालय के आंगन में प्रवेश किया। दोनों अश्वारोहियों में एक छद्मवेशी महमूद और दूसरा उसका साथी था। दोनों साधुवेश में ही थे। घोड़ों की पदचाप सुनते ही मौनी बाबा बाहर निकल आए और अश्वों को सुरक्षित स्थान पर बांधकर तीनों शिवालय के आंगन में बैठ गए। तीनों बात करने लगे। ये बातचीत विशुद्ध अरबी भाषा में हो रही थी। हजरत अब्बास जख्मी हो गया। यहाँ तक नौबत क्यों आने दी सुल्तान? नौबत आगे तक जाती, लेकिन गुसाई बीच में आ गया। गंग को आपने देखा? देखा। और कुछ 2 चीजें और देखी। वह क्या? गुजरात का राजा चामुंडराय? नहीं, भीमदेव। देख लिया अच्छी तरह। अफसोस यही रहा कि 2-2 हाथ और ना हो पाए। अब्बास को उसी ने जख्मी किया? नहीं, एक दूसरे जवान ने। मगर तकरार हुई किस बात पर? फिर बताऊंगा। अभी ये बताइए कि लाहौर से कोई आया है? अली बिन उस्मान अलहज बीसी का कासिद आया है। उन्होंने कहलाया है कि तमाम फौज दर्रा पार कर चुकी है और जलालाबाद में उसे लेकर मसूद सुल्तान के हुक्म का इंतजार कर रहा है। और मुल्तान की क्या खबर है? शेख इस्माइल बुखारी ने कहलाया है कि यदि सुल्तान की सवारी सिंध के रास्ते से गुजरात जाना चाहती है तो उसे कड़ी से कड़ी मुहिम का मुकाबला करने को तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब यही कि राह में जो राजा है वो गुमराह है। क्या उन्हें रास्ते पर नहीं लाया जा सकता है? शेख ने कोशिश की थी, लेकिन कुछ बन नहीं पाया। शेख को कहिए कि वो फिर कोशिश करे और गुमराहों को रास्ते पर लाए, चाहे जिस कीमत पर। बहुत खूब। लाहौर को क्या हुक्म भेजा जाए? मसूद गजनी लौट जाए। ये कैसी बात है? ये सुल्तान का हुक्म है। शेख और आप अभी यहीं रहें। अब्बास के जख्म भर जाएं तो वो गजनी रवाना हो जाए। और कुछ हुक्म है? नजर रखनी होगी। गुजरात के राजा पर? नहीं। गुसाई गंग पर? नहीं। और कौन? वह नाजनीन। कौन थी वह? सोमनाथ की सबसे बड़ी दौलत। लेकिन शेख, वह आपकी आंखों से एक लम्हे को भी ओझल हुई तो गर्दन पर सिर नहीं रहेगा। उसका नाम चौला। सुल्तान उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं अभी गजनी जाऊंगा। राह में बिखरी हुई फौज और जासूस सब उसी तरह काम करते रहें। जो हुक्म। हजरत अलबरूनी क्या अभी अनहल पट्टन से नहीं लौटे? रात में ही लौटे हैं। वो अच्छी खबर लाए हैं। ठीक है। इस वक्त वो कहाँ हैं? नदी के उस पार उसी झोपड़ी में। ठीक है। उनके पास घोड़ा है? शायद नहीं। तो मैं अब्बास का घोड़ा भी ले जा रहा हूँ। अब्बास दूसरा खरीद लेगा। सुल्तान उछलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और दूसरे घोड़े की रास काठी में बांध नदी की ओर चल दिया। अभी भी अंधेरी रात ही थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। पिछले वीडियो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करें। धारावाहिक का संपूर्ण आनंद आपको तभी मिलेगा जब आप इसे आरंभ से देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।